उत्तराखंड में लोक कला की बात हो और उसमें हरीश भारती का नाम ना हो, ये बात कुछ जचेगी नहीं। हमारे साथ आज वो खुद मौजूद हैं। किस तरह से उनकी कलाकारी रही है अभी तक और किस तरह वो इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका हिमाचल प्रदेश में स्वागत है भाईजान। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल में मुझे बुलाया, मेरा सौभाग्य है। मैं आपका आर्थिक दिल से आपके लिए शुभकामनाएं करता हूं सर। अच्छा, हरीश जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपने कई जो वीडियो एल्बम है और फिल्मों में भी काम किया है। जी। कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ है, कहाँ से आपको ये शौक़ पैदा हुआ है? मैं आपसे कहूँगा कि मेरी जो परवरिश हुई नैनीताल, मैंने युग मंच में काम किया। 8 साल से मैंने थिएटर किया। 8 साल के बाद फिर मैं काफ़ी लंबे समय तक युग मंच से जुड़ा रहा। उसके बाद मैं गोपेश्वर आया, फिर यहाँ कई कला मंचों से जुड़ा रहा, जैसे कि आप सैलनेट से जुड़ा रहा। उसके बाद एक नाटक हमने किया था, मन की बात किया था, 86 की बात है। यहाँ उस पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकार रहे, कुलानंद घनसाला जैसे लोग रहे, डी.आर. पुरोहित जी के साथ काम किया मैंने। उसके बाद यहाँ के जो माने रंगकर्मी जिन्हें कहते हैं, विजय वशिष्ठ जी हैं, कैलाश भट्ट जी हैं और के डिमरी जैसे लोग हैं, उन लोगों के साथ काम किया। बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी काम। जगत किशोर गिरोला जो कि आज फिल्मों में हैं, और जगत रावत जी, उनके साथ काम किया। काफ़ी लंबे समय से काम हुआ। थिएटर से मैं काफ़ी बचपन से जुड़ा हूँ, अभी तक थिएटर एक रंगकर्मी हूँ साहब जी। अच्छा, ये एक लोक कला की बात करें, अगर उत्तराखंड की लोक कला की बात करें तो आपने नेगी जी के कई एल्बमों में भी काम किया है। कौन कौन सी एल्बमें रही हैं और आपको जो है अभी तक सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई है? मैंने नेगी जी की होली हैगी उस पर काम किया, बरखा झुकी हैगी उस पर काम किया, और किशन महिपाल की भी कई एल्बमों में काम किया। कुमाऊँ की जो एल्बमें हुआ करती थी उस टाइम में, अब तो सीडियों का ज़माना चले गया, जब सीडियों का ज़माना था कई कुमाऊँ के एल्बमों में काम किया। महेश भट्ट जी हुआ करते थे, जो देहरादून में रहने वाले लोग हैं, उनकी कई फिल्में की मैंने। जैसे आप डांडी कांठे की गोद होगी, मेरी गैला होगी, हिंदी मूवी थी उनकी, क्या कहते हैं, उड़ना हमें नीले आसमां पे, उस पर काम किया साहब। और एक फ़िल्म बनी थी साहब, चक्रव्यूह, समीर मिश्रा के साथ काम किया, जिसमें किशन जी ने गाने गाए। किशन जी के साथ मैंने बहुत काम किया जी। उनके कई गाए हुए जितने भी फिल्में थी उनके साथ काम किया। ये मेरा सौभाग्य रहा कि यहाँ की जो मानी जानी हस्ती किशन महिपाल जी, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला साहब। अच्छा, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी उत्तराखंड की जो समृद्ध लोक कला है, जी जी, उसमें हम अपने चमोली ज़िले को कहाँ पाते हैं? और उत्तराखंड राज्य निर्माण का 21 साल हो चुका है, जी जी जी। अब हम कहाँ हैं? मैं तो कहता हूँ साहब, उत्तराखंड बनने से पहले कुमाऊँ के लोगों ने भी काम किया, गढ़वाल के लोगों ने, पूरा उत्तराखंड के लोगों ने काम किया। कल्चर के मामले में एक समय था जिन्हें गोपाल बाबू गोस्वामी कहा करते थे, कुमाऊँ से बहुत बड़ी हस्ती हुआ करते थे। उसके बाद गिरजा थे थिएटर के आर्टिस्ट, जौहर आलम जैसे रहे, ललित मोहन जैसे रहे, जिनने थिएटर के लिए काम किया, लोग उसके लिए काम किया। निर्मल पांडे, जो फिल्मों में एक नाम था जिनका, बेचारे आज हमारे बीच नहीं है, हमारा दुर्भाग्य है वो उत्तराखंड का, हम ये कहेंगे। और पिथौरागढ़ से हमारे हेमंत पांडे जी, उनके साथ काम किया, काफ़ी लंबे समय से काम किया। मेरे गुरु जौहर आलम जी रहे, जो युग मंच की रीढ़ की हड्डी है। और 45 या 46 आर्टिस्ट उनने फिल्मों में दिए, तो काम कर रहे हैं लोग, मौका मिल रहा है। अब मैं भी उन्हीं की एक छोटी सी एक मिसाल हूँ। वहीं से मेरे पे ये कला की ज्योति जिसे कहते हैं, वहीं से मैंने एक दीपक जलाया, तो फिर मैं गोपेश्वर आया। गोपेश्वर में मुझे भट्ट जी जैसे लोग मिले, और अभी भी कई फिल्मों के ऑफ़र मिले हैं। मैंने नवंबर में काम करना था फिल्मों में, वो मौसम ठीक ना होने के कारण हम नहीं जा पाए। हर सिल मेरी शूटिंग थी। अब जनवरी फरवरी में कई फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा आप लोगों के आशीर्वाद से। अच्छा, आपसे अंत में ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे जो नए कलाकार हैं, जो इस दिशा में आ रहे हैं, जो हमारी उत्तराखंड की लोक संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए, कलाकार होने के नाते पहले कला की समझ को समझो, और ये कहूँगा कि पहले हम हमारा ज़मीन है ना, हम उससे जुड़ें, और तब हम आगे की बात करें। हमें किसी अच्छे गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, और उन लोगों के बीच बैठ के और अपनी एक नई चीज़ें तैयार करनी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी पुरानी चीज़ें जो लोग कर चुके हैं, उसी चीज़ को हम कर रहे हैं दोबारा।
तो मज़ा नहीं है। अपनी एक नई खोज तैयार कीजिए आप, जी। एक नया टैलेंट आज के कलाकारों में नहीं। एक मैं आपको कहूँगा कि आज के कलाकारों में ठहराव नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, हर चीज़ फास्ट चाहिए, फास्ट। लेकिन फास्ट होने के साथ साथ उसकी सूझबूझ भी रखनी चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए। इसी तरह हमारे काम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा टैलेंट है आज के कलाकारों में, मैं नहीं कह रहा कि कलाकारों में टैलेंट नहीं है, लेकिन एक ठहराव वो हमारे अंदर होना चाहिए, जब अब दिखता नहीं है वो चीज़ें। ये तो ये थे हमारे साथ सुप्रसिद्ध लोक कलाकार हरीश भारती जी, जिनका साफ तौर पर नए कलाकारों के लिए कहना है कि उनके अंदर जो है ठहराव होना आवश्यक है, तभी हमारी जो लोक संस्कृति है, जो लोक विरासतें हैं, वो जो है संरक्षित हो पाएगी। भानु प्रकाश नेगी, हिमंत प्रदेश न्यूज़, गोपेश्वर।